से एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लड़ाकू सास और बहू की सहनशीलता। एक गांव था जिसमें रामू और उसका परिवार रहता था। रामू के साथ उसकी माँ, उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी प्रेमा रहती थी। प्रेमा स्वभाव की बहुत ही सीधी सादी थी। रामू के पिताजी की सरकारी नौकरी थी। उनकी मृत्यु के बाद रामू की माँ के नाम पर कुछ पेंशन आने लगी, जिससे उनका खर्चा बड़े ही आराम से चल जाता, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। परंतु प्रेमा को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि रामू बहुत ही निकम्मा और नशेबाज था। वह दिन का सारा वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताता और अपने परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। जब भी शाम को घर आता, प्रेमा से लड़ाई झगड़ा करता, बच्चों को मारता। प्रेमा लोगों के कपड़े सिलकर जो पैसे जमा करती, वह भी लड़ झगड़ कर ले लेता। इधर प्रेमा की सास बहुत ही तेज स्वभाव की थी। वह प्रेमा और उसके बच्चों को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। वह प्रेमा को बात बात पर ताने मारती और कभी कभी प्रेमा पर हाथ भी उठा देती। यही बर्ताव उसके बच्चों के साथ भी किया करती थी। वह उसके और उसके बच्चों को खाने पीने तक को परेशान रखा करती। रसोई घर में ताला लगाए रखती थी। माँ जी, रसोई घर की चाबी दे दो, मैं बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ, भूख से रो रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे घर वाले राशन की बोरियां रख जाते हैं हर महीने। क्यों ना तुझे मालकिन ही बना दूं पूरे घर की। जाती है यहाँ से या निकाल दूं घर से भी। माँ जी, मैंने अपने लिए तो नहीं मांगा कुछ भी, बस बच्चों के लिए ही तो बोल रही हूँ। मेरा ना सही, कम से कम बच्चों का ध्यान तो रखो। मैं सिलाई बुनाई करके जो भी पैसे कमाती हूँ, वो भी आपका बेटा ले जाता है। बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई, इतनी लंबी जुबान चलने लगी मेरे सामने। रुक, अभी बताती हूँ। तभी वह एक डंडा लाती है और प्रेमा को मारने लग जाती है। बस करो माँ जी, अब मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। प्रेमा ऐसा कहकर रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी रामू घर आता है। प्रेमा, और प्रेमा, कहाँ मर गई? भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को ले आ। नहीं है घर में कुछ खाने को, कहाँ से ला कर दूं? आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? अगर आप कुछ काम धंधा करोगे तो बच्चे कम से कम भूखे तो नहीं सोएंगे। माँ जी रोज रोज रसोई घर में ताला लगा देती है, ना ही मुझे कुछ देती है, ना ही बच्चों को कुछ देती है। मैं क्या करूं? और जो सिलाई बुनाई करके मैं कुछ पैसे कमा भी लेती हूँ तो उन्हें आप अपने नशे में और अपने दोस्तों के साथ उड़ा देते हो। अगर आप ये नशा छोड़कर कुछ काम धंधा कर लो तो इससे हमारे घर का खर्चा भी चल जाएगा और हो सकता है माँ जी का बर्ताव भी हमारे प्रति थोड़ा बदल जाए। हाँ हाँ हाँ, चल अपना काम कर और मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। एक दिन रवि और राधिका आंगन में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते रवि से आंगन में रखा फूलों का गुलदस्ता गिर जाता है और वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तभी प्रेमा की सास आती है और रवि को जोर जोर से मारने लग जाती है। प्रेमा दूर खड़ी सब देख रही होती है, परंतु वह कुछ नहीं बोलती और रवि भागता हुआ प्रेमा के पास जाता है। माँ, दादी बहुत बुरी है, मुझे बहुत मारा, वह हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। प्रेमा रवि से कुछ कहती है और उसे चुप कराकर अपने साथ ले जाती है।
दूसरे दिन पड़ोस की एक आंटी प्रेमा के घर आती हैं। बहन जी, ओ बहन जी, कहाँ हो? जरा बाहर तो आना। कौन है? हाँ हाँ आती हूँ, बैठो। हाँ जी बताओ, क्या हाल चाल है और किस काम से आना हुआ? यह लो शादी का कार्ड, मेरी बेटी की शादी है, पूरे परिवार के साथ आना बहन जी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे। इतना कहकर पड़ोसन वहां से चली जाती है और प्रेमा की सास प्रेमा को आवाज देती है। प्रेमा, प्रेमा, ओ प्रेमा, कहाँ मर गई? जी माँ जी, बताइए क्या हुआ? ले मेरी साड़ी, इस पर प्रेस कर दे, पड़ोस की शादी में जाना है। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। यह बोलकर प्रेमा साड़ी ले जाती है और प्रेस कर रही होती है। पता नहीं उसका ध्यान कहाँ होता है, गलती से साड़ी थोड़ी सी जल जाती है। प्रेमा की सास साड़ी देख लेती है, गुस्से में लाल पीली होती हुई वह प्रेमा के पास जाती है और प्रेमा से कहती है, जब से इस घर में शादी करके आई है, कुछ अच्छा तो हुआ नहीं। मेरा फूल जैसा बेटा 2 कोड़ी में बिहाया गया और एक मीना की बहू, एक तो इतनी गुणवान है और ऊपर से इतना दहेज लाई है कि रखने तक को जगह नहीं है। और एक तू है, न शक्ल की न अकल की, मनहूस कहीं की। प्रेमा की सास प्रेमा को सुनाने का एक मौका तक नहीं छोड़ती थी। रामू से बहुत प्यार करती थी, रामू कुछ भी करता वह कभी कुछ नहीं कहती थी। बस ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन रामू शाम को घर आता है, तभी उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगता है। प्रेमा भागी भागी पड़ोस के डॉक्टर को घर बुलाकर लाती है। डॉक्टर रामू को देखता है और कुछ दवाएं दे देता है। मैं अभी के लिए रामू को दवाई दे दे रहा हूँ, पर जितना जल्दी हो सके इसे पास के किसी अच्छे अस्पताल में ले जाओ और इसका इलाज कराओ। यह कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है, पर पैसे ना होने के कारण प्रेमा उसे शहर के किसी अस्पताल में नहीं ले जा पाती और घर में ही उसका ध्यान रखती है। अगले दिन रामू की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। प्रेमा वापस उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। देखिए, मरीज की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है, जल्दी से जल्दी उसका ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप जल्दी से जल्दी 5 लाख रुपए और एक लीवर डोनर का इंतजाम कीजिए। 5 लाख रुपए? हे भगवान, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है डॉक्टर साहब। हाय मेरा बच्चा, पता नहीं क्या क्या झेल रहा होगा, कितना दर्द सह रहा होगा, अब इतने रुपए कहाँ से लाएं? आप शांत हो जाइए माँ जी, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। प्रेमा अपनी सुलाई बुराई से थोड़े पैसे एक चिट फंड में जमा किया करती थी और उसको वहां से 5 लाख रुपए का उधार मिल जाता है, लेकिन उनको एक लीवर डोनर नहीं मिलता है। डॉक्टर, क्या आप मेरा लीवर मेरे पति को नहीं दे सकते हैं? नहीं, ऐसा करने से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। कोई परवाह नहीं, अगर मेरे पति नहीं रहे तो मेरे रहने से क्या फायदा? देखिए, ये बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन है, इसमें आपकी और आपके पति की दोनों की जान जा सकती है। अगर मेरे पति को बचाने का कोई भी उपाय हो, चाहे वो कितना ही खतरनाक हो, चाहे मेरी जान क्यों ना जाए, मैं वो करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो हम आपके पति को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरी एक विनती है आपसे। ऑपरेशन होने के कारण रामू बच जाता है। सास रामू को देखने आती है। हे रामू, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए।
माँ? हाँ माँ, मैंने सोचा यह मेरा अंत है। सोचा नहीं था बचूंगा, लेकिन प्रेमा कहाँ है? रामू, आपके लिए एक बुरी खबर है। ऑपरेशन करते समय कुछ समस्याओं की वजह से आई एम रियली सॉरी। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने उनको ऑपरेशन करने से पहले ही बताया था कि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको बचाने के लिए वो किसी भी खतरे का सामना कर सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि मेरी प्रेमा मेरे से दूर नहीं गई है। डॉक्टर साहब, कुछ तो करो। हे भगवान, जब तक वो हमारे साथ थी हमने उसे बहुत तड़पाया, उसको बेरहमी से मारा, पीटा, फिर भी वो हमसे इतना प्यार करती थी, ये हमको पता ही नहीं था। वो हमेशा मुझे अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहती थी और मैं उसे हमेशा डांटता रहा। ये क्या अनर्थ हो गया भगवान, क्या अनर्थ हो गया। डॉक्टर साहब, आपने मुझे क्यों जिंदा किया? मैं नालायक हूँ, निकम्मा हूँ, मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है। मुझको मरने के लिए छोड़ देना था डॉक्टर साहब। क्यों? ऐसा क्या किया आपने? रामू और उसकी माँ डॉक्टर को सारी कहानी बताते हैं। वो और उसकी माँ कैसे प्रेमा को सताते, कैसे उसके साथ बर्ताव करते, कैसे उसको और बच्चों को मारते पीटते, सब कुछ। ये सब सुनकर डॉक्टर साहब बताते हैं, कितनी महान है आपकी पत्नी, जो इतना कुछ सहकर भी आपको इतना प्यार करती है, आपके लिए अपनी जान भी देती। रामू, मैं आपसे फिर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने झूठ बोला था। आपकी पत्नी जिंदा है। ऑपरेशन कामयाब हुआ, लेकिन ऑपरेशन से पहले प्रेमा ने मेरे से विनती की थी, अगर उसको कुछ भी हो जाता है तो आपसे कहे। आप उन्हें कितना भी सताया, कितना भी मारा, कितना भी पीटा, वो आपसे बहुत प्यार करती है और उसका सबूत यह है, आपको बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती है। लेकिन मैं ये कहानी को जानना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। अपनी पत्नी का अच्छे से देखभाल कीजिएगा। आपकी जान तो दोबारा मिल गई, लेकिन ऐसी पत्नी फिर ना मिलेगी आपको। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ बिल्कुल, मैं उसका अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगा। बस एक बार आप मुझे मेरी प्रेमा से मिला दो। उसके बाद रामू और प्रेमा की सास प्रेमा और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत किया करते। रामू ने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली थी। अब प्रेमा की सास के बर्ताव में भी बहुत बदलाव आ गया था। अब घर में वह एक दूसरे का ख्याल रखती और बच्चों को खाना खिलाती और रात को उन्हें कहानी भी सुनाती। इस तरह से वो परिवार अपना समय हंसी खुशी काटने लगा। वो मकान मानो घर बन गया हो। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते